बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इससे पहले हमने युग्मक जनन के बारे में पढ़ा कि नर में शुक्राणु कैसे बनते हैं और मादा में अंडाणु कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया है, नर मनुष्य से शुक्राणुओं का मादा जनन अंग तक पहुंचकर और अंडाणु से संलयन के पश्चात युग्मनज या जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन की जो घटना होती है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। एक होती है निषेचन पूर्व की घटनाएं, एक होती है निषेचन और एक होता है निषेचन के पश्चात की घटनाएं। तो तीनों घटनाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इनको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो निषेचन से पूर्व जो फीमेल होती है, फीमेल में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पुट्टिकाएँ बनती है, ऊगोनियम होती है, एक ऊगोनियम के चारों तरफ कई सारी ऊगोनियम इकट्ठा हो जाती है और जिसके बाद वो जो है प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका और फिर ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। और जब ग्राफियन पुट्टिका बन जाती है तो उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु जो है ग्राफियन पुट्टिका से बाहर आ जाता है और ग्राफियन पुट्टिका के अंदर रक्त भर जाता है और फिर वो रक्त के थक्के जम जाते हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो जो अंडाणु है वो ग्राफियन पुट्टिका से बाहर आता है अंडाशय में और उसके बाद वो जो फेलोपियन नलिका होती है, जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, वहाँ प्रवेश कर जाता है। ध्यान इस बात का रखना है कि दोनों अंडाशय में से केवल एक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, एक महीने में एक बार, और एक ही अंडाणु बनता है। केवल फीमेल में केवल एक ही अंडाणु बनता है, जबकि नर में कई शुक्राणु बनते हैं। अब शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेल है, मेल के जो शुक्राणु होते हैं असंख्य, ये कई हज़ार लाख की संख्या में होते हैं और ये जो है पहुँचते हैं फीमेल में। और वहाँ पर जब फीमेल ऑर्गन्स में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत शुक्राणुता की संभावना को कम करने के लिए अंडाणु जो है एक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, जिसको कि फर्टिलाइजिन बोला जाता है। उस पदार्थ को फर्टिलाइजिन कहा जाता है, जो कि शुक्राणु की संख्या को थोड़ा सा कम कर देता है। ये तो हो गया निषेचन से पूर्व की घटना। अब निषेचन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन के दौरान जो शुक्राणु है वो तीव्र गति से अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं और अंडाणु की दीवार से चिपक जाते हैं। चारों तरफ से जो है वो अंडाणु की दीवार से चिपक जाते हैं और शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है, जो अग्रभाग होता है, जिसको कि एक्रोसोम कहा जाता है, वो उसी समय एक प्रोटीन स्रावित करता है, जो कि अम्लीय प्रोटीन होता है, जिसको कि लाइसिन बोला जाता है। वो अम्लीय प्रोटीन होता है और उस लाइसिन में एक एंजाइम होता है जिसको हाइलुरोनिडेज बोला जाता है। और ये हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, अंडाणु की दीवार को गलाने का काम करता है, उसको भेदता है, अंडाणु की दीवार को भेदन का कार्य करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, जब ये बहुत सारे शुक्राणु जो है उसके अंडाणु के चारों तरफ से लग जाते हैं तो उनमें से केवल एक शुक्राणु, उन हजारों शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है और जो अंडाणु के अंदर जो केंद्रक होता है उससे संलयन करता है, फ्यूजन करता है उससे। इसमें होता क्या है, निषेचन की क्रिया में शुक्राणु निषेचन में पूरा भाग लेता है, पूरा का पूरा शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है, जबकि अंडाणु का केवल केंद्रक इसमें भाग लेता है। और जब इनमें फ्यूजन हो जाता है तो इसमें जो है द्विगुणित 2n जायगोट का निर्माण होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये अंडाणु है, ये अंडाणु का केंद्रक है, इसमें शुक्राणु लग जाते हैं, इसमें बहुत सारे शुक्राणु चारों तरफ से लग जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये शुक्राणु आ जाते हैं इसके चारों तरफ। अब ये क्या करते हैं, एक एंजाइम, इसका जो अग्रपिंडक है वो एंजाइम स्रावित करता है, जो कि इसको गलाने का काम करता है। इनमें से एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है, केवल एक, और इस अंडाणु के केंद्रक के साथ संलयन की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। अब जब जायगोट बन जाता है तो उसके बाद निषेचन के पश्चात की घटनाएं होती है। फर्स्ट निषेचन इवेंट्स उसको बोला जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मनुष्य में सबसे पहला इसके अंतर्गत होता है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। इसमें क्या होता है, मनुष्य में युग्मनज का विदलन होता है। सबसे पहले जो जायगोट होता है उसका क्लीवेज होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कई
समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और उसमें जो है गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। तो प्रथम विदलन होता है 30 घंटे बाद, ठीक, निषेचन के 30 घंटे बाद पहला विदलन होता है और उसमें अंडवाहिनी के में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें होता है और इसमें जो है जायगोट 2 कोशिकीय संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा विदलन जो होता है वो निषेचन के 44 घंटे बाद होता है, जिसमें कि 4 कोशिकीय संरचना जायगोट बनाता है। फिर तीसरा विदलन 3 दिन बाद होता है, जिसमें कि भ्रूण जो है आगे की ओर खिसकता है और इसमें जो है 8 सेल्ड स्ट्रक्चर ये बनाता है। फिर चौथवा विदलन और पांचवा विदलन जो है वो चौथे दिन होता है, जिसमें कि 32 कोशिकीय संरचना बनती है और फिर 16 कोशिकीय संरचना बनती है और फिर 32 कोशिकीय संरचना बनती है। इस 32 कोशिकीय संरचना को मोरुला कहा जाता है, ये मोरुला कहलाती है। और इसमें क्या होता है, मोरुला जो है खिसक कर गर्भाशय में आ जाता है, गर्भाशय में ये पहुंच जाता है। जो मोरुला होता है इस प्रकार की संरचना होती है ये, इसमें बाहर की ओर कोशिकाएं होती है और अंदर की ओर भी कोशिकाएं होती है। तो जो बाहर की ये कोशिकाएं होती है इनको बोला जाता है माइक्रोमियर्स, परिधि की ओर इनको माइक्रोमियर्स बोलता जाता है। ये छोटी होती हैं और पारदर्शी होती है। ये जो कोशिकाएं बाहर की ओर होती है ये बाद में ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती है और जो अंदर की कोशिकाएं होती है मैक्रोमियर्स उनको बोला जाता है। ये केंद्रक की तरफ होती है, बीच में होती है, बड़े आकार की होती है और बाद में इनसे अंगों का निर्माण होता है। तो ये जो है विदलन के, इसमें जो है अभी हमने मोरुला पढ़ा। अब नेक्स्ट डे हम इससे आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।